उसमें हम लोगों ने यहाँ पर अपना लेट कॉन्स और वेर के बारे में देखा था, है ना, उसका डिफरेंस देखा था और उसका एग्जांपल ड्रॉप फ्रेम कर देखे थे अपन ने। और अगर अपन बात करें आज के सेशन में हमें क्या देखना है यहाँ पर, तो आज के सेशन में हमें यहाँ पर प्रोटोटाइप का कंसेप्ट डिस्कस करना था, राइट। अब अगर अपन बात करें कि अभी बेसिकली प्रोटोटाइप होता क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, याद हो तो आपने स्टार्टिंग में देखा होगा जब अपन ने जावास्क्रिप्ट की डेफिनेशन डिस्कस करी थी, जिसमें मैंने आपको बोला था कि जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोटोटाइप बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, है ना। व्हाट डज दिस प्रोटोटाइप बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मींस, है ना, कि प्रोटोटाइप बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब बेसिकली होता क्या है। तो जैसा कि आपने देखा होगा या आपने सुना भी होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, मतलब आपकी जो लैंग्वेजेस होती है वो क्लासिफाई होती है या तो प्रोसीजर ओरिएंटेड में या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, है ना। और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है वो ऑब्जेक्ट से डील करती है, राइट। अब अगर कोई लैंग्वेज अगर ऑब्जेक्ट से डील करती है तो ये डिपेंड करता है कि यार वो ऑब्जेक्ट बन कैसे रहा है। तो अगर अपन बात करें इनिशियल लेवल पर, तो ऑब्जेक्ट आपने देखा होगा कि ओपसी कंसेप्ट में क्लास आती है, ऑब्जेक्ट आते हैं, तो ये आपका जनरल या फिर आप बोल सकते हो कि एक कॉमन आंसर होगा कि यार सर ऑब्जेक्ट तो आपकी क्लास से ही बनता है। बट वहीं अगर अपन बात करें कि यहाँ पर ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपका ऑब्जेक्ट सिर्फ क्लास से ही बने, हाँ, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर फंक्शन से भी बन सकता है। और अगर किसी केस में, है ना, यहाँ पर अगर आपका ऑब्जेक्ट किसी स्पेसिफिक फंक्शन से अगर बन रहा है तो उसको अपन फिर बोलते हैं प्रोटोटाइप बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। और इनिशियली अगर अपन बात करें यहाँ पर कि ES5 स्टैंडर्ड में आपके पास में क्या होते थे, फंक्शंस होते थे, है ना। तो यहाँ पर आप फंक्शंस की हेल्प से ही क्या बनाते थे, आपके प्रोटोटाइप बनाते थे, है ना। और वहीं उसी प्रोटोटाइप के बेसिस पर आप क्या क्रिएट करते थे, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर अपन जावास्क्रिप्ट को क्या बोलते हैं, इट इज अ प्रोटोटाइप बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, राइट। तो ये जो प्रोटोटाइप आप यहाँ पर बनाएंगे वो भी समवॉट सिमिलर होंगे आपके फंक्शन की ही तरह, है ना। मतलब आप जो बनाएंगे उसको तो आपको यही दिखेगा कि आप फंक्शन ही बना रहे हैं, लेकिन फिर उसके अंदर आप जो लिखेंगे या जिस मैनर में लिखेंगे, है ना, तो वो तरीके से वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके प्रोटोटाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो चलते अपन देखते हैं यहाँ पर कैसे क्या आपका कंसेप्ट यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो मैं एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू क्रिएट अ फाइल बाय द नेम demo3.html। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अगर मैं बात करूँ कि अब मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो अब यहाँ आने के बाद में मैंने सबसे पहले लिख दिया है क्या, एग्जाम्पल। क्या मैंने सबसे पहले लिखा है यहाँ पर, क्या, एग्जाम्पल शोइंग द कंसेप्ट ऑफ प्रोटोटाइप, है ना, एग्जाम्पल शोइंग द कंसेप्ट ऑफ प्रोटोटाइप, राइट। अब अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है यहाँ पर, तो अपन अब यहाँ पर आए। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो अब इसमें एक चीज आपको ये याद रखना रहेगी कि आपके पास में बहुत सारे, है ना, बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स होते हैं। आपके पास में जावास्क्रिप्ट के केस में बहुत सारे बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें से एक ऑब्जेक्ट करके भी क्या होता है, एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है। जिसमें से ऑब्जेक्ट करके भी क्या होता है, एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन अब अगर अपन बात करें कि ये ऑब्जेक्ट करके भी बिल्ट इन ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन अब आपको यहाँ पर अपनी नीड के हिसाब से इस ऑब्जेक्ट से क्या करना है, डील करना है। अब यहाँ पर आपको अपनी नीड के हिसाब से इस ऑब्जेक्ट से क्या करना है, यहाँ पर आपको डील करना है। तो फिर अब उस केस में आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो ध्यान से देखना। मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है स्क्रिप्ट। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो मैंने लिखा है यहाँ पर न्यू। न्यू क्या होता है, तो न्यू आपका सिंपली ऑपरेटर है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कि न्यू क्या है, आपका ऑपरेटर है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के लिए। अब किसका ऑब्जेक्ट ये क्रिएट करेगा, है ना। तो मैंने बोला क्या, मेरे पास में एक कैपिटल ओ करके क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है ना, जिसको मैं बिल्ट इन ऑब्जेक्ट बोल सकता हूँ। अब अगर मुझे यहाँ पर उस बिल्ट इन ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, है ना, या ऐसा बोलेंगे कि वो जो बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है ना, तो वो कैसे क्या बना है या उसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, क्या सिनेरियो है, तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट और ये ऐसा, समझ में आया? तो अब ये जो आपने न्यू ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो इससे हो क्या रहा है कि यहाँ पर आपको ये ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर मिला है, और इस ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर की हेल्प से आपने अपना खुद का क्या क्रिएट किया है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। कुछ क्लियर है क्या? सिंपल टर्म्स में आप समझे कि ऑब्जेक्ट नाम से भी एक क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर भी होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर का यूज किया, इसके साथ में मैंने न्यू लगाया, ये ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर है। हाँ, वो कैपिटल होगा।
हाँ ये प्री डिफाइंड है, और इससे मैंने आगे न्यू लिख दिया है तो मुझे इससे क्या मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो इससे जो मेरे को ऑब्जेक्ट मिलेगा तो मैंने यहाँ पे लिख लिया वैर, मैंने लिख लिया ओबीजे। क्लियर है। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो आप यहाँ पे देखो, आपने यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट, आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, राइट। आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे सिंपली लिख देंगे ऑब्जेक्ट। आपने ओबीजे लिखा, ठीक है। अब आप करेंगे क्या यहाँ पे, तो आपने लिखा है टाइप ऑफ ओबीजे। ठीक है यहाँ तक। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने इसे कॉपी किया, अब यहाँ पर आए, हमने लिखा टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है यहाँ तक, है ना। आपने क्या लिखा है यहाँ पे, टाइप ऑफ, और आपने यहाँ पे क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट। फिर अगर अपन बात करें अब क्या होगा यहाँ पर, तो अब आप यहाँ पर आए, वापस से आप क्या लिखेंगे, अब तो आप यहाँ पर आए, आपने कॉपी करा, आपने उसको पेस्ट किया, और अब आप यहाँ पे लिखेंगे ओबीजे डॉट कंस्ट्रक्टर डॉट नेम। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट कंस्ट्रक्टर डॉट नेम। ठीक है, आपने ऐसा कुछ लिखा है, आपने उसको सेव किया, सेव करके मैं इसको चला कर देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिख दिया बी आर, मैंने इसे कॉपी किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने फिर से लिखा बी आर, मैंने फिर से लिखा यहाँ पर बी आर। ठीक है, बनाते हैं। यहाँ पर मैंने कंट्रोल प्लस F5 को प्रेस किया, आप देखेंगे यहाँ पर आपको कैसे क्या आउटपुट मिला है। सबसे पहले तो आपको क्या मिला है यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, यहाँ आपने लिखा है यहाँ पर ओबीजे। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये जो ओबीजे है ना, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, टाइप ऑफ ओबीजे। तो ये टाइप ऑफ ओबीजे में आपको क्या मिला है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिला है। कहाँ पे, नहीं कंस्ट्रक्टर फंक्शन को क्यों कॉल करोगे आप, क्यों करोगे, यहाँ पे भी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना उसको कॉल करने की, आ ही रहा है ना अभी। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो आपने लिखा है यहाँ पे टाइप ऑफ ओबीजे, है ना। तो ओबीजे में सबसे पहले आपको देखो क्या दिख रहा है यहाँ पर, तो ओबीजे में सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है। ठीक है, क्यों दिख रहा है ओबीजे में ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर आपने न्यू लिख के रखा हुआ है। तो न्यू लिख के रखा हुआ है, तो न्यू लिख के उसका क्या बन गया, वहां पर ऑब्जेक्ट बन गया। तो आपने लिखा है टाइप ऑफ कैपिटल ऑब्जेक्ट। अब कैपिटल ओ वाला जो आपने ऑब्जेक्ट लिख के रखा हुआ है वो बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है आपका, है ना। लेकिन अब आपको ये पता है कि यहाँ पर ES5 स्टैंडर्ड आप फॉलो कर रहे हो, तो अब यहाँ पर ES5 स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो, तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो क्रिएशन होता है वो किससे होता है, आपके फंक्शन से होता है, बोले तो प्रोटोटाइप से होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो कैपिटल ऑब्जेक्ट है ना, तो उसका वो टाइप उसने क्या दिया है वहां पर, कि टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर उसने क्या दिया है, यहाँ पर आपको फंक्शन, टाइप ऑफ क्या दिया है उसने यहाँ पर आपको, फंक्शन। समझ में आया। वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो आप देखेंगे यहाँ पर ओबीजे डॉट कंस्ट्रक्टर डॉट नेम, तो उसने क्या दिया है यहाँ पर, तो ओबीजे डॉट कंस्ट्रक्टर डॉट नेम में उसने दिया है यहाँ पर क्या, ये ऑब्जेक्ट दे के रखा हुआ है ना। और उसके बाद में आप क्या बोलेंगे यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट डॉट कंस्ट्रक्टर डॉट नेम। तो ऑब्जेक्ट डॉट कंस्ट्रक्टर डॉट नेम के केस में उसने क्या नाम दिया है यहाँ पर आपको, फंक्शन। अगर इसको थोड़ा सा और आपको इन डेप्थ या इन डिटेल अगर देखना है, तो अपने काम ऐसा कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। मैंने ऐसा कुछ लिखा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर तो क्या देखने को मिला आपको, ऑब्जेक्ट देखने को मिला, है ना। यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट देखने को मिला, वो तो उधर भी आपको देखने को मिला था। फिर वापस से आते हैं यहाँ पर, हमने कंसोल डॉट लॉग, और फिर यहाँ पर आपने ऐसा कुछ मेंशन किया है।
अब देखो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पर ये फंक्शन ही दे रहा है ना, इसके साथ में यहाँ पर आगे कुछ वो दे ही नहीं रहा है। यहाँ पे भी ऐसे ही दे रहा है यार। ये एक काम ऐसा करो, तो इधर देखो ये पहले वाला क्या देके रखा हुआ है आपने, यहाँ पर प्रिंट करवाया सिर्फ ओबीजे आपने लिख दिया डायरेक्टली, तो उसने देखो ये आपको यहाँ पर क्या दे दिया, ये ऐसा ऑब्जेक्ट दे दिया, कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज। सेकंड वाले में आपने क्या लिखा है यहाँ पर, ये ऐसा ऑब्जेक्ट लिख दिया, और ये सेकंड वाले में आपने ऐसा डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्ट लिख दिया तो उसने भी आपको कैसा दे दिया है यहाँ पर, ये ऐसा कुछ दे दिया, जिसमें आपने उसने क्या बता दिया है कि ये क्या है आपका, ये फंक्शन है, एफ फॉर फंक्शन, है ना। यहाँ पर आपने जो लिख दिया डायरेक्टली ऑब्जेक्ट, तो उसने क्या बता दिया यहाँ पर, एफ फॉर क्या है फंक्शन, और इसके बीच में यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास में, आपका नेटिव कोड आ जाएगा। क्लियर है क्या। वो सिंपली ये बता रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो किसका ऑब्जेक्ट है, तो वो यहाँ पे से जो ये फंक्शन दिख रहा है आपको, इसका वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर कंसिडर होगा। क्लियर है क्या यहाँ तक। ठीक है, अब देखना ध्यान से, ये तो सिर्फ मैंने एक जनरली ऐसा लिख के रखा हुआ है ना, लेकिन आपको जो काम करना रहेगा वो आपको आपके यूजर डिफाइंड उस पर काम करना रहेगा, है ना। अब क्या और कैसे तो वो समझते हैं अपन यहाँ पे, लेकिन इसी में एक और चीज मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे कि अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे सेव एज किया, मैं यहाँ पर आया, ये सारी चीजें मैंने यहाँ से हटा दी, मैंने बोला कि अब मुझे यहाँ पे ये ओबीजे में ऑब्जेक्ट तो मिल गया है, अब मैं करना क्या चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है ओबीजे डॉट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या ए, और ए में मैंने कितना कर दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया है 100, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर ओबीजे डॉट, मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा बी, और ओबीजे डॉट बी में मैंने कितना लिख दिया यहाँ पे 200। क्लियर है ना। अब फिर अगर अपन बात करें कि मैं ऐसा कुछ लिखने की कोशिश करूँ कि ऑब्जेक्ट डॉट सी इक्वल टू 300, अब देखते हैं अपन यहाँ पे ये प्रिंट होगा क्या, तो इसलिए मैं करूँगा क्या, डॉक्यूमेंट डॉट, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पे राइट, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर ए, अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, तो अपन प्रिंट करवा देंगे ओ बी जे डॉट ए, मैंने इसे यहाँ पे क्या किया है, कॉपी किया, कॉपी करके अपन क्या करेंगे यहाँ पर, मैंने लिखा है यहाँ पर बी, मैंने लिखा है यहाँ पर सी, ओबीजे डॉट ए, ओबीजे डॉट बी और ओबीजे डॉट सी। ठीक है, तो देखते हैं अपन यहाँ पे कैसे क्या आउटपुट मिलेगा, सी वाले में मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा। मैंने इसको करा यहाँ पे बी आर, मैंने यहाँ पे भी क्या कर दिया है बी आर, राइट, मैंने इसको सेव किया, सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन आते हैं यहाँ पे, मैंने लिखा है यहाँ पे demo4.html, आप देखिए यहाँ पर ये आपको क्या दे रहा है अनडिफाइंड। ठीक है, ए प्लस भी कर दोगे आपके पास में, तो वो आपको मे बी कॉन्केट कर कर ही देगा, एक बार करके देख लेते हैं, और अगर कॉन्केट करके दे रहा है तो फिर आपको उस पर पार्स इंटर लगाना पड़ेगा। अब अगर अपन बात करें, ये तो अनडिफाइंड दे दिया उसने, तो अपने को करना क्या रहेगा, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ का मैं लिखता हूँ PROTOTYPE डॉट, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे सी, मैं इसको सेव करते हैं, सेव करके अपन यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते, आप देखेंगे आपको क्या देखने को मिला है यहाँ पे 300। तब यहाँ पे ये हुआ क्या, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो प्रोटोटाइप है ये एक तरीके की प्रॉपर्टी है, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये प्रॉपर्टी हर एक ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के साथ में उसको क्या मिल जाएगी, अलॉट हो जाएगी, कि अगर आप उस प्रोटोटाइप से उस ऑब्जेक्ट पर, है ना, चीज़ों को हिट करवाते हो, या फिर उस ऑब्जेक्ट से उस प्रोटोटाइप का यूज करते हुए अगर आप कोई नाम लिखते हो, है ना, या कोई की को डिफाइन करना चाहते हो, या कोई प्रॉपर्टी को डिफाइन करना चाहते हो, तो आप ऐसा लिख सकते हो।
अब आपका एक क्वेश्चन ये होगा कि सर लिखते लिखते तो आपने नॉर्मली ए भी लिखा, बी भी लिखा, तो वैसे ही आप सी भी लिख देते तो भी चल जाता काम, तो काम तो वैसा भी हो जाता। बट मैंने सिर्फ आपको प्रोटोटाइप पे कंसेप्ट इसलिए बताया ताकि इन फ्यूचर भी अगर आपको कहीं ऐसी रिक्वायरमेंट लगे कि आपने ऑलरेडी प्रोटोटाइप डिफाइन कर दिया है और उस प्रोटोटाइप को डिफाइन करने के बाद में पता लगा कि यार आपको कुछ फील्ड्स, कुछ प्रॉपर्टीज और ऐड करना है, तो उस केस में फिर आप ऐसे प्रोटोटाइप लिखकर उस पर टास्क परफॉर्म करने का काम करोगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ऐसा लिखकर दिखाया है। क्या? हाँ, अगर आप नॉर्मली अगर लिखना चाहे कि obj.c, तो आप यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते थे, है ना? और आप यहाँ पर उसको ऐसा भी लिख सकते हैं। समझ में आया क्या? इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नेक्स्ट एग्जांपल में और थोड़ा सा क्लियर होगा आपको, है ना, कि यहाँ पर ये ऐसा क्यों लिखा मैंने। हाँ, ये ऑब्जेक्ट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर अपन ने इसका यूज किया है। हाँ, तो obj.cc प्रिंट होगा ना, क्योंकि वो इसके अंदर प्रॉपर्टी ऐड हुई है ना। आपने ये जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, इससे आप प्रोटोटाइप नाम की मेथड को, प्रोटोटाइप नाम की प्रॉपर्टी को आप यूज करके एक वेरिएबल मेंशन करेंगे जिसके अंदर आप वैल्यू को सेट करेंगे, और वो वैल्यू किस में जाकर सेट होगी, वो प्रॉपर्टी किस में सेट होगी, इस ऑब्जेक्ट में सेट होगी। और जब आप उसको प्रिंट करवाएंगे तो आपको obj.c ही लिखना है नीचे। हाँ हाँ, क्योंकि ये जो obj है, इसके अंदर सी को रखने के लिए अगर आप प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो आपको लिखना ऐसा ही पड़ेगा। जो आपको लिखना है वो लिखो। ज़्यादा क्लियर है क्या? अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो इसको अगर मुझे ऐड करवाना था तो ऐड कैसे करवाएंगे अपन, तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने सिंपली लिखा है br मैंने लिखा है यहाँ पर सम। अपन प्लस करेंगे, अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ आकर मैंने क्या लिखा है obj डॉट a प्लस obj डॉट b प्लस obj डॉट c। मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने लिखा obj डॉट a, obj डॉट b, और मैंने क्या लिखा है यहाँ पर obj डॉट c। ठीक है, मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर आपने इसको रिफ्रेश किया तो आपको कितना मिल गया यहाँ पे, 300 और 500 और 100 600। ठीक है, तो उसने कॉन्केट नहीं किया, डायरेक्टली आपको सम कर ही दिया है। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया? फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, है ना, तो चलते हैं अपन नेक्स्ट एग्जांपल फ्रेम कर देखते हैं। अब यहाँ पर तो ये जो आपने बनाया था या ये जो आपने यूज किया है ये ऑब्जेक्ट, ये तो आपका प्री डिफाइंड था, है ना, पहले से ही बना बनाया था, है ना। लेकिन अब अगर मैं बात करूँ कि अब मुझे यहाँ पर अपना खुद का प्रोटोटाइप बनाना है ना, और उससे ऑब्जेक्ट बना के बाकी की चीज़ें मेरे को अगर परफॉर्म करना है तो अपन कैसे क्या करेंगे। तो अगर वैसा कुछ परफॉर्म अगर मुझे करना है तो अब देखना है यहाँ पे ध्यान से, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने एक नया एग्जाम्पल फ्रेम किया बाय द नेम डेमो 5। मैंने यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर मैंने ये सारी चीज़ें तो यहाँ से हटा दी। तो मैं करूँगा क्या, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है फंक्शन। फंक्शन में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो फंक्शन में मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया है EMPLOYER एम्प्लॉयर, राइट। मैंने यहाँ पर एम्प्लॉयर लिख दिया। अब एम्प्लॉयर लिखने के बाद में अब अगर मैं बात करूँ कि अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या, तो अब एम्प्लॉयर लिखने के बाद में अब आप यहाँ पर सिंपली डिफाइन करेंगे, क्या डिफाइन करेंगे, तो आपको यहाँ पर अब डिफाइन करना है प्रॉपर्टीज। तब उस केस में आप लिखेंगे कि यहाँ पे, तो आपको लिखना रहेगा दिस डॉट, और आपने क्या लिखा है यहाँ पर एफ नेम। विद दिस डॉट एफ नेम क्या होगा, तो ये एफ नेम किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये तो सिंपली आपकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन ये दिस किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो दिस रिप्रेजेंट करेगा आपके करंट ऑब्जेक्ट को। अभी करंट ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो ये करंट ऑब्जेक्ट आप इसे स्पेसिफिक प्रोटोटाइप से नीचे क्या करेंगे, बनाएंगे। तो अब मैंने यहाँ पर अभी तो क्या करा, मैंने लिखा दिस डॉट एफ नेम, और दिस डॉट एफ नेम में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया सिंपली यहाँ पर एंड्रॉइड। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, दिस डॉट, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एल नेम, यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर एंडरसन, राइट। फिर अगर अपन बात करें अब क्या, तो मैंने लिखा यहाँ पे दिस डॉट, मैंने लिखा यहाँ पे सैलरी, और दिस डॉट सैलरी में मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 1 2 3 4 5, मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। ऐसा मेंशन करने के बाद में अगर अपन बात करें कि अब यहाँ पर होगा क्या, तो अब मुझे ये लिखने के बाद में ये याद आया कि यार यहाँ पे एफ नेम एल नेम सैलरी के बाद में एड्रेस भी था। फिर अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो फिर मैंने यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉयर
डॉट मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रोटोटाइप। डॉट मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आपका एड्रेस, और अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंदौर। समझ में आया क्या? आपने वो जो फंक्शन एम्प्लॉय लिखा है तो उसमें एफ नेम, एल नेम और सैलरी लिखा, और उसके बाद में आप बाहर आ गए और बाद में आपको पता चला कि यार उसके अंदर तो एड्रेस भी लिखना था, तो फिर अब मैं क्या करूंगा, तो मैंने बाहर वो एम्प्लॉय डॉट प्रोटोटाइप डॉट एड्रेस लिख कर क्या लिख दिया है, एड्रेस लिख दिया। अब अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है, तो अपने को उसको प्रिंट करवाना है। अब अगर अपने को उसको प्रिंट करवाना है तो अपन इसको प्रिंट करवाएंगे कैसे, ठीक है। तो अब मैं अगर बात करूँ कि मेरे को उसको प्रिंट करवाना है, और अब अगर आप यहाँ पर ऐसा लिखने की कोशिश करते हो कैसा कि डॉक्यूमेंट डॉट, और आप यहाँ पे लिखेंगे राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद में आपने यहाँ पे क्या किया है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद में आपने सिंपली लिख दिया है FIR एस फर्स्ट नेम। आपने क्या लिख दिया यहाँ पर, फर्स्ट नेम। अभी जो आपने फर्स्ट नेम लिखा है, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और प्लस करने के बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आने के बाद में आपने अब अगर यहाँ पर है ना आप क्या लिखने की कोशिश करेंगे, तो अब अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली लिखेंगे दिस डॉट एफ नेम, ठीक है, तो आप ये देखो कि क्या यहाँ पर ये एफ नेम प्रिंट होगा क्या। हम चलते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर लिखा है डेमो 5, मैं एंटर किया तो देखोगे आप यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, फर्स्ट नेम में आपको क्या मिल गया, यहाँ पर अनडिफाइंड मिल गया है ना। तो अब यहाँ पर तो मेरे को नाम चाहिए था, तो फिर अब मेरे को नाम कैसे मिलेगा, तो ध्यान से देखना। अब आपको यहाँ पर करना क्या रहेगा, यू सिंपली नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट एम्प्लॉयर प्रोटोटाइप। आपको यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे आप, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट, आप लिखेंगे यहाँ पर क्या ओबीजे इक्वल्स टू, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे न्यू, और आप क्या लिखेंगे यहाँ पर एम्प्लॉयर। आपने क्या बना दिया, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना दिया है ना। अब ये जो ऑब्जेक्ट बना दिया है, तो अब उसके रिस्पेक्ट में आप किसको कॉल करेंगे, एफ नेम को कॉल करेंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ओबीजे डॉट एफ नेम, फिर क्या, तब देखते हैं अपन ने यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो सही लिखा है या फिर नहीं, ठीक है क्या। हाँ ना, ठीक है, मैंने वही बोला ना, मतलब कि देखते हैं अपन इसको ये चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में अपन यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर इसने आपको क्या दिया है, एरर दी है। एरर में क्या बोला है उसने यहाँ पे, रेफरेंस एरर, कैन नॉट एक्सेस ओबीजे बिफोर इनिशियलाइजेशन, है कि आप उसको बिफोर इनिशियलाइजेशन यूज नहीं कर सकते, राइट। तो अब अगर अपन बात करें करेंगे क्या यहाँ पर, तो अपन आते हैं यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा, मैंने इसको यहाँ से कट किया, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने इसको क्या कर दिया, पेस्ट किया, मैंने इसको सेव किया, सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पर, एंड्रॉइड। क्लियर है। और जैसे आपने एंड्रॉइड प्रिंट करवाया वैसे के वैसे आपको क्या करवाना रहेगा, तो आपने इसे कॉपी किया, आपने यहाँ पर इसको पेस्ट किया, और पेस्ट करवाने के बाद आप करेंगे क्या, तो आपने लिखा फर्स्ट नेम, आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, लास्ट नेम, आप यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर आपका सैलरी, और सैलरी के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे एड्रेस। यहाँ पर आकर आप क्या करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे एड्रेस, यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, सैलरी, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे लास्ट नेम। आपने इसको सेव किया, आप यहाँ पर आए, ये सब एक साथ ही आ गया। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे BR लगाना पड़ेगा। आपने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे BR, मैंने इसको कॉपी किया, इसको पेस्ट किया, यहाँ पर इसको पेस्ट किया, आपने इसको सेव किया। अब देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट नेम में एंडर मिला, लास्ट नेम में एंडरसन मिला, सैलरी में आपको इतना मिल गया, और एड्रेस में आपको इंदौर मिल गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? इसमें भी क्लासेस आएंगी, लेकिन वो ईयर 6 स्टैंडर्ड में आएगी। क्या, हाँ, यहाँ पे ये प्रोटोटाइप एज अ फंक्शन ही कंसिडर हो रहा है। क्या हाँ, कितने भी आप बना सकते हैं, कहीं पे भी बना सकते हैं, हाँ कहीं पे भी आप बना सकते हैं। बस वो प्रोटोटाइप आपका आना चाहिए, प्रोटोटाइप पहले बन जाना चाहिए। ये आपका प्रोटोटाइप बन जाना चाहिए ना, ये होगा तभी तो आप उसमें ऐड कर पाओगे।
हाँ, यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? आपका ये प्रोटोटाइप होना चाहिए, प्रोटोटाइप के बाद में ही आप ये प्रोटोटाइप से उसके अंदर आपकी प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हो, और जब भी आप उसको ऐसे एक्सेस करना चाहते हो तो उसके पहले आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा आपको कहाँ एक्सेस करना है और कहाँ बनाना है। क्लियर है यहाँ तक? फिर अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है अपने को, तो ये तो मैंने चलो ठीक है ऐसा कुछ लिखा है ना, अपन चलते वापस से तो सेव एज करते, और मैंने यहाँ पे इसको लिखा 6, और अपन आते हैं अभी यहाँ पर, मैंने यहाँ से इसे कट किया, ठीक है, और यहाँ से इसको कट करने के बाद में अपन यहाँ पर आए, और यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। और अब यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया है कितना, दिस, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, दिस, मैंने यहाँ पे भी कितना लिख दिया है, सिंपली दिस, और यहाँ पर आने के बाद अपन करेंगे क्या, तो यहाँ पर मैं सिंपल सा सिर्फ न्यू एम्प्लॉयर लिखूंगा। अगर मैंने यहाँ पे सिंपल सा सिर्फ न्यू एम्प्लॉयर लिखा तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है ना। तो यहाँ पर आपने जैसे ही न्यू एम्प्लॉयर लिखा है वैसे ही आपका ये फंक्शन चलेगा, और ये फंक्शन चलने के साथ में होगा क्या यहाँ पर, तो ये फंक्शन के चलने के साथ में यहाँ पर आपके पास में एफ नेम, एल नेम, सैलरी वगैरह सब सेट होगी, और उसके अंदर ही आपने डायरेक्टली दिस डॉट एफ नेम, दिस डॉट एल नेम, दिस डॉट सैलरी, दिस डॉट एड्रेस लिख के रखा हुआ है, तो उनकी वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपकी प्रिंट हो जाएगी। क्या और कैसे, तो वो दिखते हैं अपन यहाँ पर, तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पे क्या दिखा है, डेमो 6, ठीक है, ये 6 ही था ना, हाँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है यहाँ पर एफ नेम, एल नेम, है ना, सैलरी और एड्रेस, है ना, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है, कि आपने डायरेक्टली क्या करा है, सिर्फ आपने यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है, और ये ऐसी कुछ फंक्शनलिटी यहाँ पर इम्प्लीमेंट आपकी हो रही है। क्लियर है यहाँ तक? फिर अब अगर अपन बात करें इसके अलावा और क्या होगा यहाँ पर, तो अब इस केस में अगर ऐसा सीक्वेंस अगर अपन रखते हैं यहाँ पे, कैसा कि अगर मैंने यहाँ पर इसको कट किया, और कट करके मैंने यहाँ पर इसको रख दिया, मैंने इसको सेव किया, मैं यहाँ पर आया, ठीक है, तब देखो ये आपको कैसा दिखेगा, इस टाइप से दिखेगा। अब इस टाइप से क्यों दिखेगा, इस टाइप से इसलिए दिखेगा क्योंकि जब वो ऊपर से नीचे एक्सेस करेगा तो उसको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, न्यू एम्प्लॉयर मिल जाएगा, तो वो ऊपर चले जाएगा, और ऊपर जाने के बाद में जब वो यहाँ पर आकर तीनों की वैल्यू प्रिंट कर देगा, उसके बाद में वो एड्रेस को प्रिंट करने जाएगा, लेकिन एड्रेस उसको अभी तक मिला नहीं होगा, तो उसकी वजह से वो अनडिफाइंड दे देगा। यहाँ से जब बाहर आएगा तब उसको वहाँ पर एड्रेस मिल जाएगा, तो फिर उसके बाद में वो इंदौर प्रिंट करेगा, अगर मैं उसके बाद में उसको कॉल करता हूँ तो। समझ में आया? क्लियर है? अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे तो वैसे उसके बाहर ही है ना, क्योंकि अपन यहाँ पर इसको भी क्या करवाना चाहते हैं, प्रिंट करवाना चाहते हैं। क्लियर है? कितने भी आप ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, नाम तो आपका अलग अलग ही होगा ना आपके ऑब्जेक्ट का, आप जितनी बार न्यू करके लिखेंगे, न्यू एम्प्लॉयर, उतनी बार नया ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट मतलब होता है क्या है, ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। रियल वर्ल्ड एंटिटी मतलब क्या होता है कि रियल वर्ल्ड में जो चीजें एग्जिस्ट करती है ना, तो आप सभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप सभी भी ऑब्जेक्ट ही है, तो आप भी अगर ऑब्जेक्ट है तो आपकी भी सिर्फ एक यूनिक कॉपी ही है, मतलब आप भी एक इंडिविजुअल ही हो, अपने आप में सिर्फ एक ही हो, है ना। आपके जैसा एक और हो भी जाएगा तो वो एक नया ऑब्जेक्ट ही कंसिडर होगा, आप कंसिडर नहीं होंगे, राइट। तो यहाँ पर आप अगर न्यू एम्प्लॉय करके अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बनेगा, नया ऑब्जेक्ट बनेगा। एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आप बना सकते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है? नहीं, आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड फॉलो करें, कन्वेंशन फॉलो करें तो वो कैपिटल ही जाता है, तो इसलिए अपन भी कैपिटल में लिखते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अगर आपको ये देखना है कि ऑब्जेक्ट का कैसा क्या सिनेरियो है इसमें, तो ध्यान से देखना है इधर, मैंने क्या किया है यहाँ पर, मैं यहाँ पर आया, और ये जो सैलरी आपको देके रखी हुई है ना, अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा वेर, मैंने लिखा OBJ1, राइट। अब मैंने क्या करा यहाँ पर, ये मैंने OBJ1 लिखा, अब OBJ1 लिखने के बाद मैंने क्या करा यहाँ पर, OBJ1 डॉट, मैंने लिखा SALARY सैलरी, प्लस इक्वल्स टू मैंने कितना कर दिया यहाँ पर, तो प्लस इक्वल्स टू मैंने कर दिया यहाँ पे 2000,
राइट, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। अब उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये तो मैंने ऐसा लिख दिया है ना कि obj1.salary प्लस इक्वल्स टू, मैंने कितना लिख दिया यहाँ पे 2000। अब उसके बाद में अपन क्या करना चाहते हैं यहाँ पर, तो ठीक है, उसको अगर मैं अलग से प्रिंट करवाऊँ, अगर यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट, और मैं यहाँ क्या लिखूंगा, राइट। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने यहाँ पे लिख दिया है obj1 सैलरी, राइट। और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर obj1 डॉट सैलरी। इसमें कोई दिक्कत है क्या? तो मैंने क्या करा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है obj2, और मैं यहाँ पे किसको प्रिंट करवा दूंगा, obj2 की सैलरी को मैं प्रिंट करवा दूंगा। यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा, मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में अपन यहाँ पर आते, और यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो यहाँ आने के बाद में ये कौन सा नंबर का था, 7 नंबर का था, राइट। मैं यहाँ पर आया, और यहाँ आने के बाद में मैंने 6 मैंने लिखा यहाँ पर 7। आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे कुछ चेंजेस होते हुए देखने को मिले। देखो, सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी और एड्रेस देखने को मिला। आपने OBJ1 में सैलरी में चेंज किया, 2000 ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया, 58789 हो गया। फिर आपने क्या कराया, यहाँ पर आपने फिर से एक और ऑब्जेक्ट बनाया, तो उस ऑब्जेक्ट से जब आपने उसको प्रिंट करवाया, तो ये 56789 तो प्रिंट हो गया। लेकिन उसके बाद में जब आपने OBJ की सैलरी अलग से प्रिंट करवाया, तो ये इसके अभी भी 56789 ही तो आ रही है। मतलब OBJ1 की सैलरी में अगर आपने कोई चेंज किया है, तो उस केस में OBJ2 की सैलरी में कोई भी चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हुए आपको देखने को नहीं मिल रहा है। क्लियर है क्या यहाँ तक? जावा से कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो, हर एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उस प्रोटोटाइप के अंदर की जो भी प्रॉपर्टीज देके रखी होगी वो असाइन होगी, है ना। अगर आप कोई उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से अगर उन प्रॉपर्टीज पे अगर कोई चेंजेस इंप्लीमेंट करते हो, तो वो उस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ही होगा, है ना। अगर आप दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कुछ और चेंजेस करोगे, तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ही कंसिडर होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, समझ में आया यहाँ तक सभी को? फिर अगर अपन बात करें, अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो चलते हैं अपन यहाँ पर देखते हैं। मैंने यहाँ पे से सेव एज किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा डेमो 8। अब ये जो आपको देके रखा हुआ है यहाँ पर कुछ इस तरीके से, है ना, दिस डॉट एफ नेम, दिस डॉट एल नेम। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ से इसको कट किया, और मैंने लिखा दिस डॉट, मैंने यहाँ पे लिख लिया है शो। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपली क्या, फंक्शन। अपन आते हैं यहाँ पर, और मैंने इसको यहाँ पर ऐसा पेस्ट कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, दिस डॉट शो। और दिस डॉट शो के बाद में अपन ने क्या कर दिया है यहाँ पे, तो दिस डॉट शो के बाद में मैंने लिख दिया यहाँ पे कितना, फंक्शन। और फंक्शन के अंदर अपन क्या कर देंगे यहाँ पे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, और ये मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अपन आते हैं यहाँ पर आकर अपन करेंगे क्या, तो फिर मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, प्रोटोटाइप और एड्रेस भी लिख कर ही रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अपन आते हैं यहाँ पे, मैं करूँगा क्या, तो मैंने न्यू एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का ऑब्जेक्ट बनाया। और एम्प्लॉयर का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में अपन क्या कर देंगे यहाँ पे डायरेक्टली, अपन यहाँ पे डायरेक्टली कॉल कर देंगे किसको, obj1, है ना, डॉट किसको कॉल कर देंगे अपन यहाँ पर, शो को। ठीक है क्या, मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने उस एम्प्लॉयर के अंदर क्या बना दिया यहाँ पर, दिस डॉट शो लिख के उसके अंदर मैंने फंक्शन को सेट कर दिया। या मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, obj1 से मैंने किसको कॉल कर दिया यहाँ पर, मैंने यहाँ पे शो नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया है। तो जो फंक्शन देके रखा हुआ है, दिस डॉट एफ नेम, एल नेम, सैलरी और एड्रेस, वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर जाकर आपको प्रिंट होते हुए देखने को मिल जाएगा। मैंने उसको यहाँ पर सेव किया, सेव करके मैं उसको चला कर देख लेते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा डेमो 8। आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है।
ये रहे क्या आता है ना। आपने यहाँ पे करा क्या है, आपने लिखा दिस डॉट एफ नेम, दिस डॉट एल नेम, दिस डॉट सैलरी, दिस डॉट एड्रेस, और उसको आपने किस में लिख दिया यहाँ पे दिस डॉट शो के अंदर लिख दिया है। दिस डॉट शो के अंदर लिखा है, आपने क्या करा उस ऑब्जेक्ट से आपने दिस डॉट शो को कॉल किया है और ऐसी एक्सेसिबिलिटी आपको मिल रही है। ये रहे यहाँ तक। वहीं अगर अपन बात करें इसमें अपन और क्या कर सकते हैं, तो ध्यान से देखना है इधर। मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद में मैंने ये तो हटा दिया एड्रेस वाला पोर्शन, मैंने लिखा न्यू एम्प्लॉयर, और न्यू एम्प्लॉयर के बाद में मैंने क्या करा यहाँ पर, तो मैंने लिखा सिंपली ओबीजे, और ओबीजे के बाद में अपन क्या करेंगे अब यहाँ पे, तो ओबीजे के बाद में मैंने सिंपली लिखा ओबीजे डॉट, मैंने लिखा सेट डेटा। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा ओबीजे डॉट गेट डेटा, लिखा ओबीजे डॉट सेट डेटा, मैंने लिखा ओबीजे डॉट गेट डेटा। अगर मैं बात करूँ ओबीजे डॉट सेट डेटा की, तो सेट डेटा की केस में भी यहाँ पर होगा क्या, तो मैं यहाँ पर आते मैंने इसको कट किया, कट करने के बाद में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, तो मैंने लिखा यहाँ पे दिस डॉट, मैंने लिखा सेट डेटा। अब दिस डॉट सेट डेटा मैंने लिखा, सेट डेटा की केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिख लिया है क्या फंक्शन, और फंक्शन के अंदर अपन क्या कर देंगे अब यहाँ पे, तो फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे वैल्यूज को क्या करवा दिया है, सेट करवा दिया है। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? अगर अपन बात करें अब यहाँ पर होगा क्या, तो ये तो मैंने सेट करवा दिया, और उसके बाद में आपको करना क्या है यहाँ पे, तो सेट डेटा, और अब आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, गेट डेटा। मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, उसको चला कर देख लेते हैं यहाँ पे कैसे क्या दिख रहा है। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपने 8 किया, आपने यहाँ पे लिखा 9, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको ऐसा देखने को मिल रहा है एंड्रू एंडरसन 56789। सेटर गेटर आप बोल सकते हो, ठीक है। अगर मैं बोलना चाहूँ तो आप बोल दो सेटर मैथड। नहीं, अगर इसमें आप वैसा भी बनाते हो है ना, बट वो कहीं ना कहीं दिक्कत देता है आपको, अगर आप इसमें एरो फंक्शन बनाते हो तो। देखते हैं यहाँ पर एरो फंक्शन काम करेगा क्या। ठीक है, चल रहा है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अभी तो यहाँ पे कैसे भी आप बना सकते हो, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट पर ऐसा रहता है कि यार वहाँ पर डायरेक्टली एरो फंक्शन आपका काम नहीं करता है, वहाँ पे आपको डायरेक्टली एरोनोमस फंक्शन ही बनाना पड़ता है ऐसा। ये दिस रिप्रेजेंट कर रहा है आपके करंट ऑब्जेक्ट को, मतलब आपने यहाँ पे जो न्यू एम्प्लॉयर लिखा हुआ है, तो इससे जो ऑब्जेक्ट बना है वो ये ओबीजे। ये ओबीजे से जब आप सेट डेटा को कॉल करोगे या गेट डेटा को कॉल करोगे, तो ये दिस रिप्रेजेंट कर रहा है उस करंट ऑब्जेक्ट को। करंट ऑब्जेक्ट बोले तो वो जो एम्प्लॉयर का आपने नीचे बनाया है उसको ओबीजे। क्या, वो तो प्रिंट हो गई सही ना, ऑब्जेक्ट से आप जब कर रहे थे तो आपने फंक्शन को जब कॉल किया था, आपने न्यू एम्प्लॉयर तो हर जगह ही लिखा है ना, तो न्यू एम्प्लॉयर जहाँ पर भी आप लिख रहे हो, तो ये लाइन लिखना ही, या ऐसा बोल सकते हैं कि यही लाइन रिस्पॉन्सिबल होती है आपके ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के लिए। आपने ऐसा लिखा, मतलब ऑब्जेक्ट तो आपका बन गया है, ऑब्जेक्ट बन गया है। अब आप अगर प्रोटोटाइप को आपके कॉल भी करोगे, तो उसके इसमें ऑब्जेक्ट तो बन ही गया है ना, तो दिस उस जो क्रिएटेड ऑब्जेक्ट है उसी को तो रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो सिर्फ एक नाम देना है कि आपने उसको नाम दिया है, कि आप उसको कैसे कॉल करोगे। कहने का मतलब है कि आप क्या है, आप एक ऑब्जेक्ट है। जैसे ही आपका एग्जिस्टेंस हुआ, तो ऑब्जेक्ट का क्रिएशन तो हो गया। अब वो तो सामने वाले के ऊपर है कि उसने आपको क्या नाम दिया है, कि आप उस नाम से एक्सेसिबल हो रहे हो। अगर आपको नाम नहीं भी दिया जाए, तो भी आप बन तो गए हो ना, ऑब्जेक्ट का तो क्रिएशन हो ही चुका है ना। तो अभी तक के जितने भी एग्जाम्पल थे, उसमें आपने अगर यहाँ पे न्यू एम्प्लॉयर लिखकर ही अगर सिर्फ कॉलिंग करी, कि सिर्फ नीचे न्यू एम्प्लॉयर लिखा है और प्रोटोटाइप कॉल हो रहा है, तो इंटरनली तो ऑब्जेक्ट बन ही गया है। और वो जो ऑब्जेक्ट इंटरनली बना है, तो उस प्रोटोटाइप के अंदर जो दिस लिखा हुआ है, वो दिस उस करंट ऑब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। डॉट प्रोटोटाइप के थ्रू आप फंक्शन को भी क्रिएट कर ही सकते हो। अगर अपन प्रॉपर्टी को क्रिएट अगर कर रहे हो, तो फंक्शन भी क्रिएट हो जाएगा। ज़्यादा क्लियर है सभी को? ठीक है, फिर अगर अपन बात करें, तो यहाँ पे मैंने आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी बनाना बता दिए,
है ना, कि मल्टीपल अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जैसा मैंने यहाँ पे ये ओबीजे से ओबीजे डॉट सेट डेटा और ओबीजे से डॉट गेट डेटा को मैंने कॉल किया है, वैसे ही मैं यहाँ पर ओबीजे वन डॉट सेट डेटा को भी कॉल कर सकता हूँ और ओबीजे वन डॉट गेट डेटा को भी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कॉल कर सकता हूँ। क्लियर है? अब फिर अगर अपन बात करें इसमें, आपका एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर हमको तो यूजर से वैल्यू गेट करना है, यानी यूजर से वैल्यू अपन कैसे क्या गेट करेंगे। अब अगर मेरे को यूजर से वैल्यू गेट करना है तो मैं कैसे वैल्यू गेट करूंगा, तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा 10। अब यहाँ पर आकर मैं करूंगा क्या, तो मैंने सिंपली लिख लिया है वेर, वेर में मैंने लिख लिया है यहाँ पर क्या एफनी, एफनी में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने लिखा PROMPT प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट में अपन क्या कर लेंगे यहाँ पर, तो अपन सिंपली लिख लेंगे एंटर फर्स्ट नेम। अपन यहाँ पर आ गए, मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट किया, मैंने लिखा फर्स्ट नेम की जगह लास्ट नेम, और यहाँ पर फिर मैंने क्या लिख लिया ऐसे LARY सैलरी। मैंने यहाँ पे क्या लिखेंगे एंटर सैलरी, यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे एंटर लास्ट नेम। यहाँ पर आपने क्या करा है, फर्स्ट नेम ले लिया है, लास्ट नेम ले लिया, और आपने यहाँ पे यूजर से क्या गेट कर लिया है, सैलरी गेट कर ली है। अब आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो आप यहाँ पर आए सेट डेटा पर, और सेट डेटा पर आने के बाद में आपने एफ नेम एल नेम और आपने यहाँ पे क्या करा है सैलरी तो क्या कर दिया, यहाँ पे पास कर दिया है। कंट्रोल ऊपर जाएगा, यहाँ पर आए अपन, यहाँ आने के बाद में आप क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर लिखा है एफ नेम, यहाँ पर लिखा है आपने एल नेम, और फिर आपने यहाँ पे क्या लिख लिया है सैलरी, आपने पास कर दिया है। और यहाँ पर आपने अगर पास किया है तो फिर आप उस केस में यहाँ पर होगा क्या, तो उस केस में आप यहाँ पर ये एंड्रयू एंडरसन और ऐसा नहीं लिखोगे, आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख लोगे एफ नेम, यहाँ पर आकर आप क्या लिख लोगे एल नेम, और यहाँ पर आकर आप क्या लिख लोगे सैलरी। फिर आपने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया है, राइट। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, मैंने इसे सेव किया, ठीक है, आपने यूजर से वैल्यू गेट करी है, और वैल्यू गेट करने के साथ साथ में आपने यहाँ पे क्या करा है, कुछ इस टाइप से टास्क को परफॉर्म किया है। आप इसको चला कर देख लो, आपने सेव किया, सेव करके आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने क्या लिखा है, अब यहाँ पर 9 की जगह आपने 10 लिखा, एंटर फर्स्ट नेम आपने लिख लिया यहाँ पे क्या है एंड्रयू, एंटर लास्ट नेम आपने लिख दिया यहाँ पर एंडरसन, एंटर सैलरी, ठीक है, आपने ओके करा, तो यहाँ पर देखेंगे अभी आपको कुछ इस टाइप से ऐसा दिख रहा है। क्लियर है? अब इसी में आपका एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि क्या हम यहाँ पर इसके अंदर पास नहीं कर सकते क्या, जैसे मैंने यहाँ पे न्यू एम्प्लॉयर लिखा है, तो क्या मैं न्यू एम्प्लॉयर के अंदर कोई वैल्यू को पास नहीं कर सकता हूँ क्या, तो मैं इसके अंदर भी वैल्यू को पास कर सकता हूँ। तो अगर उसके अंदर वैल्यू को पास कर सकते तो उसके लिए अपन करेंगे क्या, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिख लिया वेर एड्रेस, और वेर एड्रेस में मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट में मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, तो मैंने सिंपली लिख दिया एंटर एड्रेस, मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, और यहाँ पर आकर अपन क्या कर देंगे, अपन लिख देंगे यहाँ पे एड्रेस। अपन ने यहाँ एड्रेस लिखा है, तो अब आप यहाँ पर भी आगे क्या लिख दो एड्रेस, यहाँ एड्रेस आपने लिखा है, तो अब उस केस में यहाँ पर होगा क्या, तो अब यहाँ पर आपने एड्रेस को लिख दिया, ठीक है, अपन अब आते हैं यहाँ पर, और यहाँ अगर आपको लिखना रहेगा दिस डॉट एड्रेस इक्वल्स टू, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे एड्रेस। फाइनली अब आपको क्या करवाना रहेगा, आप यहाँ पे भी नीचे अगर उसको प्रिंट करवाओगे तो आप लिखोगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट, और आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पे लगाएंगे BR, और BR के बाद में आप लिखेंगे यहाँ पे क्या एड्रेस, और यहाँ पर भी आकर आप क्या करेंगे यहाँ पे प्लस, तो प्लस में आपने क्या लिखा है दिस डॉट एड्रेस। ये नहीं आता, ठीक है। अब इसमें आपका एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर अगर हम यहाँ पे दिस डॉट एड्रेस नहीं लिखे तो पहले एक काम करो, पहले इसको आप चला कर देखो, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा, तो आपने लिखा ABC, लास्ट नेम मैंने लिख दिया यहाँ पर XYZ, ठीक है, मैंने लिखा सैलरी, ठीक है, अब एंटर एड्रेस मैंने लिखा INDORE इंदौर। अब देखेंगे अभी तो इंदौर आ रहा है। अब इसमें आपका एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता था कि सर अगर अपन यहाँ पर ये ऐसा ना लिखते हो डायरेक्टली, अगर इंदौर आ रहा था, ये एड्रेस आ रहा था, तो अपन इसको ऐसा लिख देते। मैंने इसको सेव किया, मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैंने यहाँ पे क्या करा है फर्स्ट नेम, मैंने लिखा लास्ट नेम, मैंने लिखा यहाँ पे सैलरी, मैंने यहाँ पे लिख दिया एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है ऐसा, है ना, लेकिन अब अगर ये आपको ऐसा दिखा रहा है तो उसके साथ आप ये मान के चलिए कि वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में सेट नहीं हुआ है ना, वो बस आपका प्रिंट हो रहा है, वो करंट ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कंसिडर नहीं हो रहा है ना, करंट ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कंसिडर नहीं हो रहा है, मतलब कैसे कि अगर आप ऐसा बोले कि यहाँ पर, है ना, आपने क्या किया है, आपने लिखा है OBJ डॉट, आप यहाँ पे क्या लिख रहे हैं आप, तो आपने लिखा है OBJ डॉट ADDRESS एड्रेस, ठीक है, और OBJ डॉट एड्रेस इक्वल्स टू आपने यहाँ पे लिख लिया है क्या BHOPL भोपाल, पर ये मैंने ऐसा कुछ लिखा,
है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या सब कुछ सही चलेगा क्या। आप यहाँ पर आए, आप यहाँ पर आए, आपने सैलरी लिखा, आपने लिखा INDOR इंदौर, तो वहाँ पे क्या आया, इंदौर ही आया, उस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में नहीं आया। लेकिन अगर अब मैं यहाँ पर ऐसा कुछ लिखता क्या कि आपने यहाँ पर ये तो पास कर दिया एड्रेस, है ना, और अब आप यहाँ पर एड्रेस पास करने के बाद में आपने क्या करा है, यहाँ पर आपने यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा है दिस डॉट एड्रेस, और उसमें आपने ऐसा सेट करने की कोशिश करी है ना। अब इससे होगा क्या यहाँ पर, तो आपने उस ऑब्जेक्ट के अंदर एड्रेस लिखा है ना, और उसके बाद में अपन अभी यहाँ पे किसको प्रिंट करवाएंगे, अपन यहाँ पे दिस डॉट एड्रेस को प्रिंट करवाएंगे। तो अपने को ये देखना है कि ये अपन ने जो लिखा है वो सही अप्रोच से लिखा है या नहीं लिखा है ना। तो ये अपन ने उस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में तो क्या करवा दिया था, एड्रेस को सेट करवा दिया था। अपन आते हैं अब यहाँ पर, मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैंने यहाँ पे लिखा है कुछ इस तरीके से, मैंने लिखा INDOR इंदौर, सॉरी मैं यहाँ पे लिखूंगा सैलरी, मैंने लिखा इंदौर INDOR इंदौर, मैंने एंटर किया तो अभी भी क्या दे रहा है, मेरे को इंदौर ही दे रहा है। हाँ, obj डॉट गेट डेटा अगर अपन करेंगे, अगर मैं डायरेक्टली गेट डेटा अगर कॉल करूँ यहाँ पर, तो देखना मैंने इसको यहाँ से कट किया, मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट किया, है ना। अभी अपन इसको हटाते हैं यहाँ पर, अभी मैंने कुछ भी सेट नहीं किया, या फिर ठीक है मैंने ये हटा ही दिया है ना, और मैंने यहाँ से इसको भी हटा दिया है ना। अब मैंने ऑब्जेक्ट का क्रिएशन किया, वैल्यू को भले ही अपन ने सेट करवा दिया, तो उसके बाद मैंने obj डॉट एड्रेस में वापस से क्या लिखा, भोपाल लिखा, ठीक है। और मैंने obj डॉट गेट डेटा को कॉल किया है, तो दिस डॉट एड्रेस में क्या आएगा अपने को वो देखना है। ये तैयार है भोपाल, समझ में आया। और अगर आप यहाँ पर अ, ये ऐसा नहीं लिखते है ना, कि अगर अपन यहाँ पर ये नहीं लिखते है ना, और ये नहीं लिखने के साथ में अगर आप यहाँ पर ये दिस भी नहीं लगाते हो, आपने उसको सेव किया, आप यहाँ पर आए, तो देखो ये इंदौर ही देगा, समझ में आया? अगर आपने वहाँ पे दिस नहीं लगाया तो आपने इंदौर लिखा तो उसने इंदौर ही सेट किया। लेकिन अगर आपने वहाँ पे दिस लगाया तो इंदौर लिखने के बावजूद भी वो आपको क्या दे रहा था, वहाँ पर भोपाल दे रहा था। क्यों? क्योंकि आपने नीचे क्या सेट करके रखा हुआ था, वहाँ पर भोपाल सेट करके रखा हुआ था। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि आपको यहाँ पर दिस से ही उसको रिप्रेजेंट करना है। ये अगर आप दिस से उसको मेंशन करते हैं तो ही वो प्रॉपर्टी आपके उस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कंसिडर होगी, और अगर आप नहीं करते हो तो वो एक नॉर्मल वेरिएबल की तरह यूज होगी। फिर उसके टेस्ट केसेस डिपेंड करेंगे कि आप कैसे यूज कर रहे हो। कि आप अगर नॉर्मली यूज करोगे तो वो नॉर्मली आपको चेंज होते हुए देखने को मिल जाएगी, लेकिन एक्चुअल में वो चेंजेस वहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, तो वो चीज़ आपको इन फ्यूचर कहीं ना कहीं जाकर रेस्ट्रिक्ट करेगी, और आपके आउटपुट में डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो उस केस में आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो उस केस में आप सिंपली ये बोलेंगे कि आप अगर यहाँ पे लिख रहे हैं तो आप धिस कर ही लिखेंगे। अपन यहाँ पर आए, और यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, अपन ऐसा आ गया, ठीक है, ऐसे मैंने इसको हटा दिया। तो उससे क्या होगा यहाँ पर कि न्यू एम्प्लॉयर लिखा, आपने एड्रेस लिया, आप ऊपर गए, एड्रेस लेकर गए, दिस डॉट एड्रेस के अंदर आपने उस एड्रेस को सेट कर दिया, और जब आप यहाँ पे गेट डेटा करोगे तो वहाँ पर भी आपने क्या कर दिया, दिस डॉट एड्रेस लिखकर उसको प्रिंट करवा दिया। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया? जो डेटा आपने यहाँ पर यूजर से सेट डेटा के अंदर लेकर प्रिंट करवाया है, सेट करवाया है, वही पूरा डेटा आप यहाँ पर ये फंक्शन एम्प्लॉयर के अंदर ये एड्रेस की जगह भी लिखकर आप टास्क परफॉर्म करवा सकते थे। क्लियर है यहाँ तक? देख लो एक बार।
क्या फंक्शन के बॉडी का स्कोप लेगा ना उसका पूरा, ये जो एड्रेस लिखा है आपने फंक्शन हाँ का एड्रेस, हाँ ये एड्रेस लिखा है तो ये पूरा फंक्शन के अंदर तक स्कोप रहेगा उसका। पूरा टाइप करने का स्कोप। हाँ और जैसे कि अपने सेट डेटा में जो लिखे हैं तीनों अपने मैक्सिमम से अलग है, ये ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इसका स्कोप रहेगा। ये ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपन सेट कर रहे हैं ना उसको, तो मैंने इस फंक्शन के अंदर तो उसको गेट कर लिया और मैंने उसको ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में सेट कर दिया। ये वो ये ऑब्जेक्ट से जब आप नीचे यहाँ पे डील करोगे तो आपको वही वैल्यूज मिलेंगी कि हर एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अलग अलग हो सकता है ना। तभी यहाँ पर आपने यूजर से वैल्यू गेट करके आपने ओबीजे के रिस्पेक्ट में यहाँ पर गेट डेटा को सेट करवाया, हो सकता है आप दूसरे वैल्यूज गेट करके यहाँ पे उसको सेट करवाने की कोशिश करो। समझ आया है ना। ये अभी आपने अभी यूजर से वैल्यू गेट करके इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में सेट डेटा करवाया है। अब आप वापस से यूजर से अगर वैल्यू गेट करके अगर एक और ऑब्जेक्ट बनाते हो उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू को सेट करवाते हो तो उसके रिस्पेक्ट में गेट डेटा जब आप करोगे तो दूसरी वैल्यूज को प्रिंट करके आपको देगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसमें एक और एग्जांपल अपन देखते हैं यहाँ पर। अगर आप नंबर से डील करना चाहते हैं, नंबर से कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हो तो वैसा भी आप कर सकते हो। यहाँ पे कैसे, तो अब ध्यान से देखना। यहाँ पर मैंने करा क्या, मैंने ये तो सारी चीज़ें ऐसे हटा दी। मैंने सिंपली यहाँ पर आकर एक फंक्शन बना दिया। फंक्शन मैंने लिख दिया यहाँ पर मायफन। मायफन के अंदर अब आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो अब आपने यहाँ पर सिंपली क्या गेट कर लिया है, आपने यहाँ पे वेर में आपने लिखा है num1 इक्वल्स टू, आपने लिख लिया है यहाँ पर पारसेंट। पारसेंट में आप क्या कर देंगे, तो आप लिख लेंगे यहाँ पे प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट में आप क्या कर देंगे, यहाँ पर मेंशन कर देंगे एंटर फर्स्ट नंबर। आप यहाँ पर आए, आपने इसे क्या किया, कॉपी किया, कॉपी करके आपने इसको पेस्ट किया। आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने लिखा सेकंड, आप लिखेंगे एंटर सेकंड नंबर। ठीक है, आपने सेकंड नंबर लिख लिया। अब आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो आप यहाँ पर आकर सिंपली वेर, वेर में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो वेर आपने लिखा है यहाँ पर ओबीजे इक्वल्स टू, अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे न्यू, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे मायफन। न्यू मायफन आपने लिखा। न्यू मायफन अगर आप यहाँ पे लिखते हैं, है ना, तब आपको करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ओबीजे डॉट, आप लिखेंगे यहाँ पे सेट डेटा। सेट डेटा में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप लिखेंगे यहाँ पे num1 कॉमा num2। सेट डेटा में अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या करा है दिस डॉट, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने लिखा सेट डेटा। अब दिस डॉट सेट डेटा में अपन यहाँ पर करेंगे क्या, तो दिस डॉट सेट डेटा में मैं यहाँ पर आया। अब यहाँ आकर मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पर आकर मैंने सिंपली पास कर दिया है क्या, num1 कॉमा num2, है ना। ये num1 और ये num2 आपने उसमें पास कर दिया। ठीक है, num1 num2 आपने पास किया है, तो अब उस केस में होगा क्या यहाँ पर, तो उस केस में आप सिंपली लिखेंगे यहाँ पे दिस डॉट। दिस डॉट आपने क्या लिखा है, num1 इक्वल्स टू num1, और आप क्या लिखेंगे यहाँ पे दिस डॉट num2 इक्वल्स टू num2। क्लियर है क्या? हाँ, num1 और num2। सिमिलरली अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, ये तो सेट डेटा हुआ, obj डॉट आप क्या करेंगे यहाँ पे गेट डेटा। गेट डेटा को जब आप कॉल करेंगे आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर आप क्या लिखेंगे दिस डॉट, आप क्या लिखेंगे गेट डेटा। और गेट डेटा में आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो आप यहाँ पर लिखेंगे num1 कॉमा num2। और यहाँ पर आकर आप करेंगे क्या, नहीं यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पर अपन आए, यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर आकर अपन ने लिख लिया है डॉक्यूमेंट डॉट, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे राइट। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है br, मैंने लिख लिया यहाँ पे num1, मैंने लिख दिया प्लस दिस डॉट num1। मैंने यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर दिया, मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया है num2। गेट डेटा मैंने लिखा, तो यहाँ पे दिस डॉट num1 दिस डॉट num2 ये आ गया। इसके बाद में अगर अपन बात करें अब क्या करना है, तो यहाँ पर सेट डेटा हो गया, गेट डेटा हो गया। और अगर अब आपको यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो आपने लिखा है यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे राइट। और राइट में आपको क्या करना है यहाँ पर, तो आप यहाँ पे सिंपली ऐसा लिख दो क्या, obj डॉट result रिजल्ट। ठीक, आपने यहाँ पर ऐसे फंक्शन को कॉल कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, तो अब अपन यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर आपने क्या लिखा है दिस डॉट, आपने क्या लिखा है यहाँ पे result रिजल्ट और इक्वल्स टू। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, और यहाँ पर आकर आप क्या लिख देंगे रिटर्न। और रिटर्न में आप क्या लिख देंगे यहाँ पर obj, नहीं आप यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट num1 प्लस आप क्या लिखेंगे यहाँ पे दिस डॉट num2। ठीक है, इसी के साथ में आपको अगर लिखना तो आप ऐसा भी लिख सकते हो क्या result रिजल्ट। ठीक है, आपने यहाँ पे इसको ऐसा
तो अब यहाँ पर आकर क्या कर दोगे, तो आप यहाँ पे सिंपली लिख दोगे क्या, बी आर, इसको सेव किया। अब यहाँ पर आए, कौन सा नंबर का, आई थिंक 11 नंबर का है। यहाँ पर आ गए आप, यहाँ पर आकर आपने लिख दिया 11, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, आपको देखो ये मिल जाएगा इस टाइप से। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर आपको ऐसा देकर रखा हुआ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये कुछ कंसेप्ट देके रखा हुआ है, आपको इसको प्रैक्टिस करना है, बाकी इसके आगे का फिर कंटिन्यू करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।